जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में आज हम लोग विश्व की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग विश्व की नदियों में नील नदी के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नील नदी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर करें। नील नदी में आप पहला पॉइंट देखेंगे, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी आप लंबाई देखेंगे तो 6690 किलोमीटर है। तो एग्जाम में इसकी लंबाई पूछी गई है, तो इसको आप नोट करेंगे कि नील नदी की लंबाई कितनी है, 6690 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट देखेंगे, नील नदी दो नदियों के आपस में मिलने से निर्मित होती है, यानी कि नील नदी का निर्माण दो नदियों के आपस में मिलने से होता है। ये दो नदियां कौन सी हैं? एक तो है श्वेत नील नदी और दूसरी है नीली नील नदी। श्वेत नील नदी और नीली नील नदी, जब ये नदियां आपस में मिलती हैं तो नील नदी का निर्माण होता है। तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि किन दो नदियों के आपस में मिलने से नील नदी का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, श्वेत नील नदी और नीली नील नदी, इन दोनों के आपस में मिलने से नील नदी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, जबकि नीली नील नदी का उद्गम टाना झील से होता है। झीलों से रिलेटिव हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि झीलों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने देखा श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से, जबकि नीली नील नदी का उद्गम टाना झील से होता है। इसको भी नोट करेंगे, क्योंकि नदियों से पूछा जाता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। इसको भी नोट करके चलेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, ये दोनों नदियां सूडान देश की राजधानी खार्तूम स्थान पर मिलकर नील नदी का निर्माण करती हैं। ये चीज नोट करेंगे, पूछा जाता है कि वह स्थान कौन सा है जहां दोनों नदियां आपस में मिलकर नील नदी का निर्माण करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है सूडान देश। सूडान देश की राजधानी खार्तूम है। खार्तूम नामक स्थान पर दोनों नदियां आपस में आकर मिलती हैं और वहां से नील नदी का निर्माण होता है। तो ये खार्तूम नामक स्थान को ध्यान रखिएगा, क्योंकि खार्तूम से ही नील नदी का निर्माण होता है। तो एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, नील नदी अंततः उत्तर दिशा में मिस्र देश में बहते हुए डेल्टा बनाते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ये चीज नोट करिए, पूछा भी गया है कि नील नदी जो है ये किस सागर में जाकर गिरती है। तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर में। और ये किस दिशा में बहती है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में बहते हुए ये मिस्र देश में जाती है, वहां पर ये डेल्टा बनाती है, फिर ये भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। तो सारे पॉइंट आप नोट करेंगे कि किस दिशा में बहती है, डेल्टा बनाती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अगला पॉइंट देखेंगे, नील नदी के किनारे दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा, सूडान की राजधानी खार्तूम व मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित है। ये चीज नोट करिएगा, ये पूछा भी गया है कि नील नदी के किनारे कितने देशों की राजधानियां बसी हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 देशों की राजधानियां बसी हुई हैं। एक तो है दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा। दूसरा देश है सूडान, सूडान की राजधानी है खार्तूम। और तीसरा देश है मिस्र, मिस्र की राजधानी है काहिरा। तो जूबा, खार्तूम और काहिरा, ये 3 राजधानियां जो हैं नील नदी के किनारे बसी हुई हैं। तो आप नोट करेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, मिस्र देश में नील नदी पर आसवान बांध व नासिर झील निर्मित है। ये पूछा गया है
कि आसवान बांध किस नदी पर है, तो ध्यान रखिए नील नदी पर। एक झील भी है नील नदी पर, वो है नासिर झील। तो नासिर झील का निर्माण भी दोस्तों नील नदी पर हुआ है। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, ये जो आसवान बांध है और ये नासिर झील है, ये किस देश में है इसको नोट करेंगे। तो ये दोस्तों मिस्र देश में है। तो मिस्र देश में नील नदी बहती है और नील नदी पर ही आसवान बांध और नासिर झील है। अगला पॉइंट देखेंगे, नील नदी को मिस्र देश का वरदान के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि मिस्र देश जो है इसे दोस्तों नील नदी का वरदान कहा जाता है। अब दोस्तों कुछ हम लोग डायग्राम के द्वारा नदी को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से जल्दी याद हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट थे तो आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा डायग्राम देखेंगे, क्योंकि डायग्राम से आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि नील नदी जो है किस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में। यहाँ पर है दोस्तों एक झील जिसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से किस नदी का उद्गम होता है, तो श्वेत नील नदी का। एक चीज नोट करिए, हमने पिछले वीडियो में विक्टोरिया झील के बारे में बताया था कि विक्टोरिया झील 3 देशों के मध्य में है। तो 3 देश कौन से हैं, एक तो इधर है दोस्तों युगांडा, तंजानिया और केन्या। युगांडा, तंजानिया और केन्या, इन तीनों देशों के बीच में विक्टोरिया झील है और विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। जब ये श्वेत नील नदी आगे बढ़ती है तो इधर से एक नील नदी आती है और यहाँ पर है एक झील। झील का नाम है टाना झील। टाना झील दोस्तों इथोपिया देश में है और इसी टाना झील से एक नदी निकलती है, नीली नील नदी। ये नीली नील नदी जो है टाना झील से निकलते हुए यहाँ पर खार्तूम नामक स्थान में श्वेत नील नदी और नीली नील नदी दोनों आपस में मिल जाती हैं। उसके बाद खार्तूम नामक स्थान से नील नदी का निर्माण होता है। तो जब नील नदी आगे की ओर बढ़ती है तो ये दोस्तों मिस्र देश में जाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा बनाती है और फिर ये भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। अगला पॉइंट नोट करेंगे, जब ये नील नदी मिस्र देश में बहती है तो आपने देखा इसी नील नदी पर आसवान बांध और नासिर झील है। तो इस तरीके से आप अपने कॉपी पर डायग्राम बना लीजिएगा। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।